नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल देहाती सिलाई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पुराने ब्लाउज के नापी से नाप लेकर के नए ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इसे साइड में रख देती हूँ और पहले पुराने जो ब्लाउज है उसका नाप ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पीछे से नाप लेना है ब्लाउज के तैयार लंबाई का। तो देखिए इस तरह से आपको ब्लाउज को रखना है और यहाँ शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है। ब्लाउज को खींचते हुए नाप लेना है। तो आप देख सकते हैं इस ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। अब यहीं से देखिए पीछे के गले का नाप ले लेना है। तो पीछे का गले का नाप लेने का सबसे आसान तरीका है, ये पट्टी नाप लीजिए। जितना आपका पट्टी है पीछे पट्टी को रख के और कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर ब्लाउज के पीछे की पट्टी है 3 इंच 2 सूत। अब ब्लाउज को खोलना है और चेस्ट का नाप लेना है। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज को खोल लेना है और यहाँ पर देखिए जो फिटिंग की सिलाई है यहीं पर इंची टेप को रखना है। और देखिए टेकिंग के ऊपर और गले के नीचे, यानी टेकिंग और गले के बीच में ही इंची टेप को रखना है और इधर दूसरे साइड फिटिंग के सिलाई के पास तक नापना है। तो यहाँ पर देखिए 19.5 इंच है पीछे के साइड। यहाँ से देखिए आपको ये आई वाली पट्टी है, इससे छोड़ते हुए इस तरह से नापना है। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच है और इधर भी आपको नाप लेना है। इस तरह से नाप लेंगे तो आपकी फिटिंग में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर रहता ही है। यहाँ पर देखिए 9 इंच है। तो देखिए फ्रेंड्स, आया ना फर्क। पीछे के साइड 19.5 इंच, इधर आया 9 इंच और इधर आया 9.5 इंच। तो इस तरह से आपको नाप लेना है। तो टोटल आपका हो जाएगा 38 इंच। तो इस ब्लाउज का चेस्ट का साइज है 38 इंच। अब कमर का नाप लेना है। देखिए इस तरह से इंची टेप को रखना है ब्लाउज को खींचते हुए और इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो हुक वाली पट्टी है इसे छोड़ते हुए नापना है। तो यहाँ पर 31.5 इंच है कमर का नाप। आगे का जो गला है उसका नाप लेना है। तो देखिए ये जो हुक है इसे बंद कर लेना है और यहाँ पर इंची टेप को रखना है आधा इंच बाहर के साइड रखते हुए और यहाँ से आपको इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर गले की कटिंग हुई है 6 इंच पर। अब आस्तीन का नाप लेना है। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और इस तरह से आस्तीन का नाप लेना है। तो देखिए आस्तीन की तैयार लंबाई है 4 इंच। यहीं से इस तरह से गोलाई का भी नाप ले लेना है। आस्तीन की देखिए गोलाई है 6 इंच, डबल में होगा 12 इंच। तो इस तरह से हमने ब्लाउज का नाप ले लिया है। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। देखिए फिर सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक को साइड में रख देती हूँ और अस्तर पर कटिंग करूँगी, क्योंकि हमारी मेन जो कटिंग होती है वो अस्तर के ऊपर ही होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक ली हूँ। इसे मैं पहले इस तरह से फोल्ड करूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने के लिए यहाँ पर बैक साइड के पल्ले से 2 इंच बढ़ा के रखना है फ्रंट साइड के पल्ले को। तो देखिए मैं इस तरह से फोल्ड की हूँ डबल में और फ्रंट साइड के पल्ले के लिए 2 इंच बढ़ा के रखी हूँ। यहाँ से आपको लंबाई भी चेक कर लेना है। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई थी 13.5 इंच। यहाँ पर मैं 14.5 इंच तक फोल्ड की हूँ। अब इसे इस तरह से पलट लेना है अस्तर को, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इस तरह से पलटेंगे तो जो बैक साइड का पल्ला है ना ऊपर से कटेगा। तो ऊपर से कटेगा तो हमें मार्क करने में भी बहुत आसानी होती है, इसीलिए। इसके बाद देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये अस्तर हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तो यहाँ से हमारे बैक साइड का पल्ला और फ्रंट साइड का पल्ला दोनों पल्ले की कटिंग हमारी एक साथ हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो चेस्ट के साइज के हिसाब से, चेस्ट का साइज है 38 इंच, 38 का चौथाई भाग आएगा 9.5 इंच। यहाँ पर 9.5 इंच और 2 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। आपके पास कपड़ा कम हो तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैं
सीने का चौथाई भाग प्लस 2 इंच करके और फोल्ड की हूँ। यहाँ बंद भाग है, इधर बंद भाग है, इधर खुली भाग है और इधर भी खुली भाग है। अब देखिए ऊपर के साइड जो बंद भाग है यहाँ से शोल्डर का निशान लगाना है। देखिए 38 साइज में मैं शोल्डर रखूँगी 5 इंच 2 सूत। तो यहाँ पर मैं 5 इंच 2 सूत पर मार्क कर दी हूँ। यहाँ से आर्म होल रखूँगी 6.25 इंच, यानी 6 इंच में 2 सूत कम। यहाँ से इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेना है आर्म होल के लिए। यहाँ से 1.5 इंच पर गोलाई देना है। अब यहाँ से कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 31.5 इंच, 31.5 का चौथाई भाग आएगा 8 इंच में 2 सूत कम। तो यहाँ पर 8 इंच में 2 सूत कम पर निशान लगाना है 1 इंच डाट के लिए। फिर यहाँ पर 2 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। अब ये जो फिटिंग वाला निशान है इसे और जो मार्जिन वाला निशान है इसे दोनों निशान को सीधा मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना मार्किंग करने के बाद अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कटिंग कर ली हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर है तो इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से शोल्डर को खोल लेना है। शोल्डर खोलने के बाद अब यहाँ से बैक साइड के पल्ले को और फ्रंट साइड के पल्ले को दोनों को अलग अलग कर लेना है। ये है हमारी बैक साइड का पल्ला। तो चलिए बैक साइड के पल्ले की मैं पहले कंप्लीट मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई रखूँगी 2 इंच 2 सूत। यहाँ से मैं पीछे की पट्टी नापी थी, तो यहाँ पर पीछे की जो पट्टी है वो आई थी 3 इंच 2 सूत। तो यहाँ से ½ इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए और यहाँ से 3 इंच 2 सूत और 2 सूत ले लेना है मार्जिन के लिए, यानी कि यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर देना है। यहाँ से गले का फैलाव 2.5 इंच रख देती हूँ। गले का फैलाव आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से चौकोर बॉक्स रेडी कर लेना है गले की गोलाई देने के लिए और यहाँ से इस तरह से गले का शेप दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब चलिए यहाँ पर टक्स का भी निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से रखना है, इंची टेप को फोल्ड करना है और इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पर टक्स की हाइट आपको गले के नीचे ही रखना है। मैं यहाँ पर टक्स की हाइट 3.5 इंच रख देती हूँ। आप गले के पास तक रख सकते हैं, ऊंचाई तक। तो इस तरह से हमने टक्स का भी निशान लगा लिया है। अब चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कटिंग करें तो ½ इंच का पट्टी छोड़ देना है ताकि गला बनाने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बैक साइड के पल्ले की कटिंग हो गई है। चलिए फ्रंट साइड के पल्ले की कंप्लीट मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आर्म होल के लिए बॉक्स रेडी करना है। यहाँ पर ½ इंच का गहराई देना है और यहाँ से हुक और आई की पट्टी के लिए लगभग 2 पॉइंट पर निशान लगा लेना है। आप यहाँ पर जितना कपड़ा दबाते हैं उतना निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं बेल्ट की निशान लगाऊंगी 12.5 इंच पर। सीधा लाइन बना लेना है। यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई यहाँ भी आपको रखना है 2 इंच 2 सूत। यहाँ से गले की लंबाई 6 इंच। चौकोर बॉक्स रेडी करना है। यहाँ पर गले का गोलाई देना है। देखिए टक्स का निशान लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ से 1 इंच पर आपको निशान लगाना है बेल्ट का शेप देने के लिए। अब इसी निशान से देखिए आपको बीच में एक टक्स लगाना है। तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके इसका सेंटर निकालना है और निशान लगा लेना है और इस टक्स की लंबाई हमारी 3 इंच रहेगी।
तो देखिए इस तरह से हमने एक टक्स की मार्किंग कर लिया है। यहाँ पर आपको 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। अगर आप यहाँ से निशान लगाते हैं तो देखिए जो भी आपका चेस्ट रहेगा, चेस्ट का बारहवां हिस्सा निकाल कर जो फिटिंग का निशान है इससे इस तरह से सीधा कर लेना है पहले। तो फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर चेस्ट का जो चौथाई भाग आया था 9.5 इंच, अब 9.5 को आपको तीसरा हिस्सा निकालना है। और तीसरा हिस्सा निकालेंगे इतना का, यहाँ पर 3 इंच एक सूत के करीब आएगा। तो अब ये जो निशान है हुकाई की पट्टी के लिए, इसे छोड़ते हुए 3 इंच एक सूत पर निशान लगा दीजिए। तो देखिए ये भी हमारी एक टक्स हो जाएगी। इस तरह से भी, या तो आप चाहो तो यहाँ से भी आपको 2 इंच की दूरी पर निशान लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 2 तरीका बता दिया है इस टक्स की मार्किंग करने के लिए, और इजीली देखिए दोनों निशान मिल गया है। और इस टक्स की चौड़ाई आपको ज़्यादा रखना है, दोनों साइड से 1.25 इंच यानी कि 1.5 इंच चौड़ा इस टक्स को बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमने टक्स की मार्किंग कर दिया है। अब इस टक्स से आपको 2 इंच की दूरी पर एक टक्स लगाना है। इस टक्स को आपको फिटिंग के लाइन में मिलाना है और फिर इस निशान से भी 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। इस टक्स को आर्म होल में मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस टक्स को आर्म होल में मिला दिया और यहाँ से आपको लगभग 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और इस तरह से इस निशान को इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारी एक टक्स बन गई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा इजीली चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आप भी इसी तरह से मार्क कीजिए और यहाँ से आपको बेल्ट का शेप इस तरह से दे देना है। यहाँ से बेल्ट को 1/2 इंच ऊपर लेना है और यहाँ से जो 1/2 इंच जो कपड़ा है बीच का, इसे कट करके अलग कर देना है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसी निशान पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इस निशान को दूसरे साइड लेना है। तो दूसरे साइड लेने के लिए देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, बराबर से फोल्ड करके हल्के हाथों से थपथपा लेना है। जब इस तरह से थपथपाएंगे तो सारा निशान दूसरे साइड भी आ जाएगा। अब देखिए इस निशान को दूसरे साइड लेना है। तो दूसरे साइड लेने के लिए देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करना है एकदम बराबर से और हल्के हाथों से थपथपा लेना है। जब इस तरह से थपथपाएंगे तो सारा निशान दूसरे साइड भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा निशान दूसरे साइड भी आ गया है, हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। अब इस निशान को डार्क कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चारों निशान को डार्क कर ली हूँ। तो इस तरह से हमारा ये निशान लग गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ब्लाउज के सारे पार्ट को कटिंग कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं इन सारे पार्ट को मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अस्तर वाले पीस को मेन फैब्रिक पर सेट कर दी हूँ और चारों तरफ से मैं कपड़े को बढ़ा के कटिंग करूँगी। जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो मेन फैब्रिक को बढ़ा कर ही कटिंग करें, क्योंकि स्टिचिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं मेन फैब्रिक पर कटिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ।